Good morning, class. Today we will discuss the chapter number 6, the diamond necklace, in this section. The diamond necklace. इसमें हमने 2-3 कैरेक्टर्स पढ़े थे। पहले तो हमारी मटिल्डा थी, दूसरा हमारे क्लर्क साहब जो कि मटिल्डा के हस्बैंड थे, और तीसरी इनकी फ्रेंड, रिच फ्रेंड, है ना। ये 3 लोगों के बारे में हमने अब तक पढ़ा था। तो वी आर ऑन द पेज नंबर 35। अपने अपनी किताबें खोल लीजिए, पेज नंबर 35। अपने अपने बुक्स खोल लीजिए, पेज नंबर 35। हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि Matilda was a lady who just want to live her life very peacefully, very luxuriously। मतलब वो बहुत ही लग्जरी के साथ अपना जीवन यापन करना चाहती थी। वो सारी शान शौकत चाहती थी जो कि हर एक अमीर लोगों के पास होते हैं। पर जैसा कि हम जानते हैं कि वो एक नॉर्मल परिवार में, एक क्लर्क परिवार में जन्म हुआ था उसका। बिकॉज ऑफ दैट उसकी एक क्लर्क से ही शादी हुई। मटिल्डा वॉज इंटेलिजेंट, मटिल्डा वॉज ब्यूटिफुल, पर फिर भी पैसे कम होने की वजह से उसे सेटिस्फाई होना पड़ा, उसे संतुष्ट होना पड़ा, और उसने क्लर्क मैन से, जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन में जॉब करते थे, उनसे शादी कर ली। शी हैज अ रिच फ्रेंड, उसकी एक अमीर दोस्त थी जिसके घर जाना उसे पसंद नहीं था, क्योंकि जब भी वो उस घर से वापस अपने घर आती तो उसे बहुत दुख होता अपनी सिचुएशन और उसकी सिचुएशन को कंपेयर करके। सो वी आर ऑन द पेज नंबर 35, जिसमें कि हम लोगों ने लाइन वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न लुकिंग एक्साइटेड से स्टार्ट करेंगे। सो वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न लुकिंग एक्साइटेड, मतलब एक शाम को उनके हस्बैंड जब घर वापस आए तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, सरप्राइज थे और बहुत खुश दिख रहे थे। आगे, इन हिज हैंड वाज अ लार्ज एनवेलप, मतलब उनके हाथों में एक बड़ा सा एनवेलप था। Here is something for you, he said. She quickly drew out of the printed card, मतलब उन्होंने कहा कि ये देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। और जैसे ही वो आई उन्होंने तुरंत ही एनवेलप खोला। एनवेलप मतलब लिफाफा। उस एनवेलप को खोला और उसमें क्या लिखा हुआ था? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रेपोनियर रिक्वेस्ट द ऑनर ऑफ मॉन्स्टर एंड मैडम लाउजल कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस। मतलब मिनिस्टर के घर से एक न्योता आया था, एक इनविटेशन आया था मैडम लॉजल और मिस्टर लॉजल को, और उन्हें 18 जनवरी को वहां पर बुलाया गया था। Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation on the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" मतलब उनके हस्बैंड ने सोचा था कि मटिल्डा would be happy, वो बहुत खुश हो जाएंगी, पर ऐसा उल्टा हुआ। उन्होंने कहा एनवेलप को फेंकते हुए टेबल पे कि इसका मैं क्या करूं।
तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? But my dear, I thought it would make you happy. You never go out. It's a grand occasion. मतलब उन्होंने कहा, लेकिन my dear, मुझे लगा कि ये तुम्हें हैप्पी करेगा क्योंकि तुम कभी बाहर नहीं गई ऐसे बड़े त्योहार पे, ऐसे बड़े ओकेजन्स पे, इस वजह से. She looked at him with an irritated eye and said, page number 36, What do you suppose I have to wear in such a formal party? मतलब obvious सी बात है, अगर हम इतनी grand party में जा रहे हैं, so we have to wear something good, है ना? हमें कुछ अच्छा पहनना पड़ेगा, हमें कुछ अच्छा ड्रेसअप करके जाना पड़ेगा ताकि इतनी बड़ी पार्टी में हम awkward ना हो, हमारे लिए awkward ना हो जाए ऐसी सिचुएशन को फेस करना. So because of that, she was really irritated and said to his husband कि आप क्या चाहते हैं कि मैं वहाँ क्या पहन कर जाऊँ, क्या फॉर्मल ड्रेसेस पहन कर जाऊँ. He had not thought of that and stammered, why the dress you wear when we go out to the theatre, it seems very pretty to me. मतलब उन्होंने कहा, ऐसा तो मैंने सोचा नहीं, लेकिन फिर भी जो तुम कपड़े थिएटर पहन के जाती हो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. He felt silent and upset at the sight of his wife weeping. मतलब जब उनकी वाइफ रोना शुरू करती हैं तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, और जब वो अपनी वाइफ को रोता हुआ देखते हैं तो वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं. Let us see, Matilda, how much would a suitable dress cost? Something simple? I cannot tell exactly, but 400 francs ought to cover it, she said. तो उन्होंने कहा, मटिल्डा मुझे एक एस्टिमेट बताओ, एक एस्टिमेट यानी कि एक लगभग पैसा बताओ जो कितना लगेगा एक ऐसा सिंपल अच्छा कपड़ा खरीदने में. So she said, मैं इसे करेक्ट नहीं बता सकती पर फिर भी 400 फ्रांस में वो मिल जाएगा. फ्रांस इज अ करेंसी ऑफ, ऑब्वियसली बात है फ्रांस की करेंसी है वो. और वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 फ्रांस. मतलब उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रांस दे दूंगा. The day of the ball approached and Madame Laval seemed sad and anxious. मतलब कह सकते हैं कि वो दिन आ गया जिस दिन उन्हें पार्टी में जाना था, लेकिन मैडम लॉजल बहुत ज्यादा दुखी लग रही थी, बहुत ही ज्यादा परेशान दिख रही थी. और आगे, her husband said to her, what's the matter with you? And she reported, I am upset because I don't have a jewel and adorn myself with. मतलब उन्होंने कहा कि मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास किसी भी तरीके की कोई ज्वेलरी नहीं है जो मैं पहन सकूं. ऑब्वियस ही बात है, उन्होंने कपड़े तो खरीद लिए थे पर उनके पास ज्वेलरी नहीं थी. बिकॉज वी ऑल नो दैट दे आर नॉट काइंड ऑफ रिच एज वी नो. सो एक नॉर्मल पर्सनालिटीज के लिए इतना सारा कुछ एक बड़ी ग्रैंड पार्टी के लिए अरेंज करना इज अ काइंड ऑफ टास्क टू देम, है ना. आगे, okay. Then her husband cried out, how stupid we are. Go and ask your friend Madame Forrester to lend you her jewels. मतलब उनके हस्बैंड ने चीखते हुए कहा कि अरे कितने बुद्धू हैं हम लोग, तुम जाओ और अपने दोस्त से पूछो, अपने दोस्त से बोरो कर लो, यानी कि ले लो अपनी ज्वेलरी, कुछ ज्वेलरी इसको. The next day she took herself to the friend's house and related her story. To distress, Madame Forrester took a large jewel case, opened it and said, choose my dear. मतलब अगले दिन वो अपनी दोस्त के घर गई, फॉरेस्टर के घर, जहां पर जाकर उन्होंने अपनी सारी आप बीती, अपना दुख सारा कुछ बताया. और जब मैडम फॉरेस्टर एक बड़ा सा ज्वेल केस लेकर आई, उनके सामने खोला और कहा जो चाहिए ले लो. Among the jewels she saw a superb necklace set with diamonds. She asked in a hesitating voice, can you lend me this? Why, yes, certainly. तो उन्होंने कहा, जब वो देख रही थी, चूज कर रही थी, तभी उन्हें एक डायमंड नेकलेस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है और वो उसको लेने के लिए पूछती हैं, हेजिटेट करती हैं थोड़ा, पर वो पूछती हैं कि क्या मैं इसे ले सकती हूँ. सो मैडम फॉरेस्टर सेड, व्हाई नॉट, बिल्कुल क्यों नहीं. और ऐसा कहते हुए वो उनसे ये बोलती है कि आप इसे बिल्कुल ले सकती हैं. ओके, सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि अभी एक इनविटेशन आया है मैटिल्डा को एक बड़े पार्टी में जाने के लिए, जिसके लिए उन्होंने कपड़ों की अरेंजमेंट कर ली
और अपनी फ्रेंड से एक डायमंड नेकलेस का अरेंजमेंट कर लिया। एज वी ऑल नो कि कितना ज़्यादा उनको ये सब अच्छा लगता था, एक लग्जरी वे में रहना, लग्जरियस तरीके से अपनी लाइफ जीना। तो दैट वॉज अ काइंड ऑफ ड्रीम फॉर हर टू रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ पार्टी। मतलब इतनी बड़ी पार्टी के लिए रेडी होना उनके लिए खुद में एक बहुत बड़ी बात थी। Okay, so now we will discuss the next segment to the next video. So thank you class.